price is taking the resistance of 25,700 level. Okay. If you observe the each and every candle, you will see the wicks on upside. इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है 25,700 का राउंड नंबर। अब ये कैंडल अगर फुल बॉडी रेड होती है तो आई विल बी इंटरेस्टेड ऑन पुट साइड ट्रेड। प्रीवियस की कैंडल एक डोजी कैंडल है, इसलिए अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी भी कैंडल स्टिक क्लोज होने में यहाँ पर 23-24 सेकेंड बाकी है। कंफर्मेशन के बाद ही मैं एंट्री चाहूँगा यहाँ पर। ओके, इट इज़ लुकिंग गुड कैंडल। मैं ऑर्डर रेडी रखूँगा फिर। $25,700 का पुट, 715 क्वांटिटी। एक्चुअली मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगा दी है 141 की। 25,700 का पुट 141। थोड़ी सी लिमिट प्राइस पर ही मैं पसंद करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आ चुका है यहाँ पर, तो कहीं ट्रैप ना हो जाए, इसलिए देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। मैं जब भी ऑर्डर पंच करता हूँ तो लैपटॉप से पंच करता हूँ ऑर्डर। एक्चुअली मैंने लिमिट प्राइस लगा दी है। मैं आपको ना एक लॉजिक इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट। काफ़ी अच्छी यहाँ पर रेड कैंडल बनी है 25,700 के लेवल पर। कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, ऑर्डर एग्जीक्यूट होनी चाहिए हमारी, क्योंकि मॉर्निंग में बड़ा जो फॉल आया था वो मिस हो गया था लिमिट ऑर्डर के कारण। मैंने लिमिट ऑर्डर लगाई थी तो उसके कारण मिस हो गया था ट्रेड। देखते हैं अभी कैसे एग्जीक्यूट होता है। ओके, नीचे जा रहे हैं। अगर ये सीधा सीधा नीचे चला जाता है तो ट्रेड मिस भी हो सकता है। ओके, एग्जीक्यूट हो गया हमारे ऑर्डर। थोड़ा सा पुल बैक दिया तो 25,700 का पुट है 141 के प्राइस पर मैंने परचेस किया है इसको, लिमिट ऑर्डर लगाई थी। ओके, अब इसका जो लॉजिक है वो सिंपल है। आप कौन सी भी कैंडल देखो, इस लेवल को जैसे टकराई नीचे जा रही है 25,700 का, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इसलिए मैंने ऑर्डर पंच किया यहाँ पर। और ज़्यादा देर मैं होल्ड नहीं करूँगा ट्रेड। एटलीस्ट मतलब ये ग्रीन कैंडल के लो के आसपास मैं चाहूँगा कि ट्रेड को एग्जिट किया जाएगा, जो भी पॉइंट मिलते उसके लिए। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 7-8 पॉइंट का ही रहेगा। 34-35 अगर दिखता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। 134-133 ऐसे अगर दिखता है तो एग्जिट कर दूंगा। ओके, ट्रेड अभी भी चल रहा है ये। अब देखिए, ये जो है ना बेयरिश ट्रेडिंग जोन है। बेयरिश ट्रेडिंग जोन है। बेयरिश ट्रेडिंग जोन क्यों है? बिकॉज इट इज ट्रेडिंग बिलो द PDL, प्रीवियस डे लो। जैसे ही ये जो स्विंग था प्रीवियस का, इसके नीचे कैंडल स्टिक ने क्लोज दिया ना, बड़ा फॉल आया यहाँ पर। अब ये ट्रेड मेरा मिस हो गया क्योंकि मॉर्निंग में ना मैंने लिमिट ऑर्डर लगाई थी, ठीक है। स्विंग है, इसके नीचे जैसे क्लोजिंग दे दी फुल बॉडी रेड कैंडल ने, तो यहाँ पर बड़ा फॉल आया। और यहाँ पर बीच में घुसना मतलब काफ़ी रिस्की होता है, तो इसलिए मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था। अगर कोई अच्छी सी रेड कैंडल बनती है छोटी सी तो उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया फिर यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनता है। अगर कैंडल का हाई भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है 7-8 पॉइंट का ही रहता है। मॉर्निंग का अगर ट्रेड मिस हो गया तो आपको साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन आपको साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करनी है। मैंने पूरा यहाँ पर पेशेंस के साथ ट्रेड लिया है और इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर लिया है ट्रेड। 25,700 का एक राउंड नंबर है विच इज़ एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। 146 ट्रेड अभी तक तो ठीक ठाक है। अब ये कैंडल लगभग क्लोज होने वाली है। 148।
अब देखिए फ्रेंड्स, आज फर्स्ट टाइम विक्स जो है ना 11 के ऊपर आ चुके, 11.78 के आसपास ट्रेड कर रही है विक्स। ओके, अब ये जो विक्स थी ना दिसंबर, मेरे ख्याल से 16 या 17 दिसंबर को मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, तब विक्स 10 के नीचे थी। कितनी थी? बिलो 10 थी। तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग कम्प्लीटली अवॉइड कर दी, मतलब दिसंबर 17 से ट्रेडिंग अवॉइड की थी। बीच बीच में छोटे ट्रेड लिए थे कम क्वांटिटी के साथ, लेकिन वो कुछ खास वर्क भी नहीं किए थे। मैंने कंप्लीट ट्रेडिंग अवॉइड की थी। और उसके बाद आज फर्स्ट टाइम, मतलब 15-16 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम विक्स आई है 11 के ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, विक्स जब कम होती है तो प्रीमियम डी के तेज़ी से होते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती है ट्रेडिंग करना। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इन लो विक्स। फर्स्ट टाइम विक्स इज़ अबव द 11 इन जनवरी, दिस इज़ द फर्स्ट डे, 12 जनवरी। ठीक है, ट्रेड अभी चल रहा है 151। ओके ठीक है, देखते 160 के आसपास जाएगा तो मैं फिर एग्ज़िट कर दूंगा इसको। ज़्यादा देर होल्ड करना मैं पसंद नहीं करूंगा। प्रीमियम वापस रिवर्स हो गए, 145 आ गए, 143। कहीं ये स्पाइक ना लगाए। अगर स्पाइक लगाती है तो मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहूँगा। 135 134 अगर दिख गए तो एग्ज़िट कर दूंगा मार्केट प्राइस पे, यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा। फिर 143 141 ब्रेक इवन के आसपास ट्रेड। स्पाइक लगाने का डर भी यहाँ पर रहेगा। 142 के वापस आ गए प्रीमियम नीचे। यहाँ पर ना स्पाइक का डर इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एवरी रेड कैंडल के बाद ना ग्रीन कैंडल का फॉलोअप आया है। देखो, ग्रीन रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बड़ी, ग्रीन कैंडल। इसलिए थोड़ा सा स्पाइक का डर भी यहाँ पर रहता है कि एवरी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल स्पाइक लगा रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी भी ये कैंडल रनिंग है, 3 मिनट्स हो चुके हैं। मुझे लगा जाएगा वो 50 तक गया था वो, लेकिन आगे नहीं गया। विक्स जब 11 के ऊपर होती है ना, 11 to 15, तो ट्रेडिंग के लिए वो अच्छा होता है। बिलो 10 विक्स इज़ वेरी डेंजरस फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। 148 ओके, अच्छा हुआ प्रीमियम आए, मुझे लगा स्टॉप लॉस जाएगा। 148 कैंडल कैसे क्लोज होती है देखना होगा एक बार। 151 ओके, 150 ठीक है। मैं सेलिंग प्राइस लगा देता हूँ मार्केट, मतलब 158 की। ठीक है, जितना मिला बुक कर लेंगे, क्योंकि ये कहीं स्पाइक ना लगाए ऊपर, हमारे बाइंग प्राइस को एक बार फिर टच करके आए। तो जितना भी मिला मैं बुक कर लूँगा। फिर 158 की मैं सेलिंग प्राइस लगा देता हूँ, तो फ्लो में आए तो निकल भी जाएगा वो। ठीक है, 153 कैंडल स्टिक अच्छी है। वन 49 148 50 47 आ गए वापस। देखिए प्रीमियम डी की रिड्यूस हो रहा है प्रीमियम 145 46। वापस नीचे आ गए प्रीमियम, तो यहाँ पर साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। अभी भी ये कैंडल स्टिक क्लोज होने में 1 मिनट बाकी है।
अभी तक तो कोई ऐसा मतलब इश्यू तो है नहीं। 147 है, ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है प्राइस के ऊपर। ओके, कैंडल स्टिक का कंप्लीट रिजेक्शन दिखा रही है ऊपर से। वन फिफ्टी ओके, काफ़ी अच्छा। यहाँ पर 158 की ऑलरेडी मेरी सेलिंग प्राइस रेडी है। यहाँ पर ये कैंडल स्टिक रिजेक्शन टाइप की कैंडल स्टिक क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पर नीचे भी आ चुका है। ठीक है, अगर फ्लो में आए तो फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी। ठीक है, काफ़ी अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज हो चुकी है, रिजेक्शन टाइप की कैंडल है। तो मैं ट्रेड को 158 की तो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस मैंने लगा दी है। ठीक है, फ्लो में आए तो निकल जाएगा फिर, इसलिए मैंने लगा दी। ओके, कैंडल स्टिक की ग्रीन कैंडल के लो के पास भी आ चुकी है, तो निकलनी चाहिए फिर। काफ़ी देर से होल्ड किया इस ट्रेड को, इतना देर तक मैं होल्ड नहीं करता हूँ अक्सर। लगभग 10 मिनट्स के ऊपर हो चुके हैं। 52, 54, ओके, 55। एक हल्का सा भी स्पाइक नीचे लगाए तो भी हमारी ऑर्डर यहाँ पर निकल जाएगी। 54, 5, ओके, 6, 7, 8, ओके, निकल गए हमारे ऑर्डर। ठीक है, ग्रीन कैंडल के लो के पास भी आ चुका है और हमारे ऑर्डर भी निकल गए 158 की। तो टोटल जो प्रॉफिट है देखिए 141, 158। और मॉर्निंग के कुछ जो लिमिट ऑर्डर आप देख पाओगे तो कुछ ट्रेड यहाँ पर मिस हो गए थे लिमिट ऑर्डर के कारण। 917 और 917 कोई ऑर्डर लगाई थी मैंने लिमिट की, वो मिस हो गई थी। अब देखिए प्राइस चल रहा है 161, 164, ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया 165। तो हमारा जो प्रॉफिट है 12,000 का है। इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड अब प्लान नहीं करूँगा। ये लास्ट ट्रेड था, फर्स्ट एंड लास्ट, एक ही ट्रेड मैंने प्लान किया। मॉर्निंग में एक ट्रेड होना चाहिए था, वो यहाँ पर मिस हो गया मेरा ट्रेड। ये ट्रेड मिस हो गया था यहाँ पर। ठीक है, बेरिश प्रोबेबिलिटी थी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, बेरिश प्रोबेबिलिटी थी। ट्रेडिंग जोन भी बेरिश है पीडीएल के नीचे। ठीक है, तो एवरी पैरामीटर इज फुलफिलिंग। सो आई प्लान द ट्रेड एट द इम्पॉर्टेंट लेवल विच इज़ द 25,700, शोइंग द रिजेक्शन एंड एंट्रीज ऑन फुल बॉडी रेड कैंडल। ठीक है, सिंपल लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड लिया, प्रोबेबिलिटी के साथ और प्रॉपर एंट्री के साथ। तो एक इसकी वेरीफाइड लिंक में सेंसिबल की जो लिंक है वेरीफाइड की वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक लर्निंग वीडियो था, लर्निंग पर्पस से। दिस नॉट रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बाय और सेल, दिस जस्ट लर्निंग वीडियो, हाउ द थॉट प्रोसेस ऑफ द ट्रेडर वर्क्स। अब देखिए यहाँ पर विक्स की वैल्यू आप देखोगे तो 6% से राइज है, 11 के ऊपर आ चुकी है। और जनवरी में फर्स्ट टाइम 11 के ऊपर आ चुकी है। जैसे दिसंबर में गई थी ना 10 के नीचे, तो फर्स्ट टाइम 11 के ऊपर आ जा चुकी है 12 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है 12,000 का बुक कर लिया। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं प्लान करूँगा, दिस फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड। इसकी जो वेरीफाइड लिंक है सेंसिबल की तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अब ऐसे लर्निंग वीडियो से आपको क्या समझ में आता है? देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड मिस हो रहा है फर्स्ट पे, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। मतलब साइकोलॉजी को, गुड साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पर मैंने पेशेंस रखा एंट्री के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या समझ में आया कि गुड साइकोलॉजी मेंटेन करनी है, यहाँ पर पेशेंस रखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपने टेक्निकल सेटअप के हिसाब से एंट्री की। ओके, एंट्री में यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पर। ठीक है,
देखिए अब स्पाइक कैसे लगा रहा है, 144 के आसपास प्राइस आ चुका है, ठीक है। तो ये स्पाइक लगाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब मेरा एक ट्रेड हो चुका है, तो मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करूँगा। तो यहाँ से आपको डिसिप्लिन भी समझ में आती है, इसलिए ये लाइव लर्निंग वीडियो है जिससे आपको समझ में ये आता है कि किस प्रकार ट्रेडर का थॉट प्रोसेस, किस प्रकार ये जो स्किल होते हैं, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये वर्क करते हैं। तो ये आपको समझ में आए, इसलिए मैं लाइव लर्निंग का ये वीडियो बनाया, ठीक है। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बाय एंड सेल, ठीक है फ्रेंड्स। दिस जस्ट प्योर लर्निंग पर्पस वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।